सर ये बताइए, इस पर ढलाई हुई है या नहीं? नहीं हुई है। ये बहुत घटिया ही अनुसार है, कुछ दिन रहेगा बाद में वो गिर भी सकता है। इंजीनियर साहब कौन से धृतराष्ट्र बने, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर आखिर किस तरीके से पैसा निकाले हैं? कि भाई अब ये कुछ दिन चलेगा, बाद में फिर टूट जाएगा तो यहाँ का गरीब दुखी आदमी कितना दुखी होंगे। वो तो दरार होते जाता होगा, गिरते जा रहा है। अच्छी तरीके से यहाँ पर ढलाई की गई है और फिनिशिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये इंजीनियरिंग का एक अलग ही नमूना है। इसे देखकर ताजमहल के कारीगर भी शर्मा जाएंगे कि उनके ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक क्यों नहीं थी। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से स्लैब कास्टिंग की गई है, कितनी अच्छा इसको ढलाई किया गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर छत में किसी प्रकार की कोई दरारें नहीं है। यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं लोगों द्वारा वो निराधार हैं, क्योंकि यहाँ पर छत की ढलाई हो गई है। ये काल्पनिक घटना सिर्फ कागजों पर सरकारी विभाग के इंजीनियर साहब ने दर्शाया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभियंता जो हैं मृत्युंजय साहू, जो कि एक संविदा पोस्ट पर हैं, बावजूद इसके कारनामे उनके काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ के पैसे उन्होंने आज तक आहरण करवा दिए हैं, निकाले जा चुके हैं, वह काम आज तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं, जब शिकायत की गई है तो चोरी छिपे डर के मारे इस चीज़ को दबी पांव पूरे कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ जागरूक लोगों और मीडिया के द्वारा इस चीज़ को उठाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय के माध्यम उनके संज्ञान में इस मामला को डाला जा रहा है। अब देखने की बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि वो आएँ और अंदर की स्थिति को दिखाएं कि यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक भी कमरे की ढलाई नहीं हुई है, बावजूद इसके ढलाई का पैसा इंजीनियर साहब ढकार चुके हैं। ढकारे वो हैं या फिर उनका कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन उन्होंने कौन से अपने आंखों में पट्टी बांधकर इस पैसे की राशि को स्वीकृत की है, उसे निकाला है, यह समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पर अब तक कोई भी काम कंप्लीट नजर नहीं आ रहा है। जब इसकी शिकायत होती है तो आनंद फानंद में इसे कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहीं पर क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। ये इस पर ढलाई हुई है या नहीं? नहीं हुई है। इस पर ढलाई नहीं हुई है। चल रहा है कि नहीं? इस पे काम चल रहा है, वही सेटिंग उटिंग कर रहे हैं। अभी सेटरिंग अभी कर रहे हैं? हाँ अभी कर। देख सकते हैं जो ग्रामीण अच्छा एक मिनट, आप घर कहाँ पर सर? सामने। कितना दूर होगा यहाँ से? वही 2-4-20 कदम। 2-4-20 कदम के दूर में इनका घर है। और ये व्यक्ति हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी सेटरिंग का काम चालू हो रहा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जब अभी बनने वाला है तो हमारे इंजीनियर साहब आदरणीय साहू जी को वो कौन सा पूर्वाभास हुआ था कि इन्होंने सारे पैसे निकलवा लिए, सेटरिंग के पैसे निकलवा लिए। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो इस छत को ढलाई करवाने के लिए पैसे उन्होंने निकलवा लिए हैं, लेकिन आज तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। किताबी कागजों में यह मकान जो है कंप्लीट हो चुका है, इसकी ढलाई हो चुकी है, लेकिन आज तक इसे नहीं ढलवाया गया है। यहाँ आसपास के लोग ही काम कर रहे हैं कि बाहर के लोग काम कर रहे हैं? नहीं, दूर के लोग कर रहे हैं, बाहर का। कहाँ के लोग काम कर रहे हैं सर, कुछ जानकारी? वो सरभंजा तरफ आते हैं 2 आदमी। जी, सरभंजा तरफ से। हाँ। और बाकी कितने लोग, कितने लेबर काम कर रहे हैं सर अभी? यहाँ 2-3 लेबर हैं। 2-3 लेबर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक और सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विश्राम। कहाँ पर है घर आपका सर? मेरा ये सामने ही है। कितना दूर होगा लगभग यहाँ से? ये तो लगा हुआ है जी। ये जो ढलाई, जिसको सरकार बता रही है कि ढलाई हो गई है, कुछ इंजीनियर जो है वो बता रहे हैं ढलाई हो चुकी है, आपको देखने से क्या लग रहा है सर, ये ढलाई हुई या नहीं? सारे ढलाई तो नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है जी। अभी किस कंडीशन पे है सर, किस स्टेज पे है, कौन से लेवल पे है ये घर, अभी बताना चाहेंगे? सर अभी ये कुछ दिन ये बहुत घटिया ही अनुसार है, कुछ दिन रहेगा, बाद में वो गिर भी सकता है। देखिए, एक और खुलासा जो हमारे ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं कि इतनी घटिया तरीके से इसकी निर्माण की गई है, कुछ दिन रहेगा और उसके बाद टूट जाएगा। ये सोच सकते हैं कि एक ग्रामीण जो है यहाँ पर बता रहे हैं कितनी घटिया तरीके से निर्माण हुई है, तो फिर हमारे इंजीनियर साहब कौन से धृतराष्ट्र बने, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर आखिर किस तरीके से पैसा निकाले हैं। अभी तो एक मामले एक खुलासा में इनकी हल है, तो सोचिए बाकी जब मामलों की तह तक हम जाएंगे इसके, तो फिर क्या मामला होगा। सर इसमें ढलाई अब तक नहीं हुआ है और इसके पैसे निकाल लिए जा चुके हैं, क्या कहें? कुछ चूंकि आपका इलाका है तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है?
सर अब ये बताओ तो आप बड़ी बुरी तरीका हो रहा है। अगर ये अस्पताल बने तो अच्छा तरीका बने, ताकि कुछ दिन के लिए चोरी उड़ जाए, है ना। तो अब ऐसा बन रहा है कि भाई अब ये कुछ दिन चलेगा, बाद में फिर टूट जाएगा, तो यहाँ का गरीब दुखी आदमी कितना दुखी होंगे। सही बोल रहे हैं। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि जो इंजीनियर साहब हैं, जो इसको बनवा रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, वो गरीबों का हक मार रहे हैं। जी, वो तो सही गरीबियों को हक ही मार रहे हैं। टूट जाएगा तो फिर बाद में बहुत परेशान ही जाएगा। किसी के जीवन के साथ खेल रहे हैं, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जी, ये तो सही बात है, जीवन के साथ खिलवाड़ी जाएगी। जब हॉस्पिटल का ये हाल है, जब हॉस्पिटल का ये हाल है, तो सोचिए कि बाहर जो मतलब आम बिल्डिंग बनाए जाते हैं, सरकारी भवन जो बनाए जाते हैं, उसका क्या हाल हो गया। उसका भी वही होगा। वो तो दरार होते जाता होगा, गिरते जा रहा है। जैसा कि बाबा ने बताया, दरार होते जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैं कुछ बात टेक्निकल टर्म पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरे को दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग बने हैं, इन पर अच्छे से अगर वाइब्रेटर चलाए गए रहते, वाइब्रेटर का यूज किया गया रहता, तो एक कंडीशन, ये देखिए अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, ये अच्छे से इसकी फीलिंग नहीं की गई है। जाहिर सी बात है, इस पर अच्छा काम नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी जिस तरीके से काम हुई है, इसमें सीमेंट कम, बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। आप देखेंगे, अगर दिन के उजाले में अगर आप इसको आकर के देखें, तो इसमें सीमेंट कम, सीमेंट अगर 70% बालू है, तो उसमें 20% सीमेंट होगा, बाकी पूरा बालू है, ऐसा लग रहा है देखने से प्रथम दृष्टिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारे काबिल इंजीनियर साहब ने जो बनाया है, जो कॉलम उठाया है, उसको ही मैं दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यह किस तरह से कॉम्पैक्ट किया गया है। अरे वाइब्रेटर मशीन तक का खर्चा बचाने पे लगे हुए हैं यहाँ पर के जो ठेकेदार हैं, वाइब्रेटर मशीन तक का खर्चा बचाने पे लगे हुए हैं। जिस तरह से चोरी की जा रही है, इसे सरासर चोरी का नाम दिया जाए, क्योंकि ये शासन के राशि, जिसको शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत किया जाता है, पास किया जाता है, और उसे लोगों के हित में काम करने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जेब भरने के लिए ऐसे बिल्डिंगों में सामान की चोरी करते हैं। सामान की चोरी की बात तो आम बात रह गई है आज के दौर में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ तो छत ही गायब है।